बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाजरीन, एक ऐसा द्यू हैकल और दराज कद का इंसान जो तूफानी नूह से भी बच निकला। तूफान नूह एक ऐसा खतरनाक तूफान था जिसमें सिवाय इन चंद लोगों के जो कश्ती पर सवार थे, उनके अलावा इस रुए ज़मीन पर रहने वाले कोई भी इंसान और हैवान ना बच सका। तूफान नूह ने इस दुनिया की हर चीज़ को फना कर दिया। उसके बाद इस ज़मीन पर दोबारा एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई। तूफान नूह से बचने वाला ये देव हैकल इंसान कौन था और इसने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से ये इस दर्दनाक अजाब से बच गया था, और फिर किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इसकी जंग हुई और इस दराज कद इंसान को किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। प्यारे नाज़रीन, तारीख के इस किरदार के पीछे छुपी हकीकत क्या है और क्या कोई इंसान सच में अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच सकता है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे मेरी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, वो देव हैकल इंसान जो तूफान नूह से भी बच निकला, उसका नाम ओज बिन अनक है। ओज बिन अनक एक ऐसा शख्स था जो कौम अमालका में से था, जो कौम तारीख़ इंसानी की सबसे सफाक कौम थी। इस कौम के लोग खून ख़वार और फितरत के लिहाज से वहशी थे। कौम अमालका पर अल्लाह ताला का बहुत ही ख़ास करम था। इस कौम के कद उस वक्त की मौजूदा दुनिया के इंसानों में सबसे बड़े थे। प्यारे नाजरीन, तारीख़ी रवायात से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था, और इस एक मर्द के पास दूसरे इंसानों से 90 गुना ज़्यादा ताकत हुआ करती थी। इस जंगजू कौम ने अपनी फतूहात से दुनिया के अंदर ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए जाती तो उस मुल्क के लोग इस वहशतनाक और दरिंदा सिफ्त लोगों को देखकर पहले ही हथियार डाल देते। प्यारे नाजरीन, वो किरदार जिसकी आज हम बात करेंगे यानी ओज बिन अनक, ये भी इसी कौम के सरदारों में से था। जो कौम एक वहशतनाक कौम थी, जिनको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता था। प्यारे नाजरीन, ओज बिन अनक अपनी जिस्मानी कदो-कामत और ताकत के एतबार से पूरी सरजमीन में उस वक्त मुनफरिद शख्स था। ये शख्स इतना लंबा था और कदो-कामत था कि वो जब समंदर में चलता तो वो डूब ना सकता, बल्कि समंदर का पानी उसके टखनों तक आता। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे छोटे मालूम होते। इस देव हैकल इंसान के कद की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े नजर आते। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सरकश बेटे काबिल की नस्ल से अनक नामी एक शख्स था, जिसकी बीवी शमरीजा थी। इस औरत के साथ जिन्नों के देवता द्योपाल को प्यार हो गया था, जिससे हम बिस्तरी के सबब एक अजीबुल खलकत बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम ओज रखा गया। इस बच्चे का कद बहुत जल्दी बढ़ता था, जिसकी वजह से कोई भी लड़की इससे शादी को तैयार ना होती। इसी बिना पर यह शख्स जिनसी दरिंदा बन गया। ओज बिन अनक बचपन ही से अजीबुल खलकत था और दूसरे बच्चों की निस्बत दराज कद था। जब ये शख्स जवान हुआ तो इसके कद की लंबाई गैर मामूली तौर पर बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से ये शख्स देव हैकल इंसान बन गया। रवायात के मुताबिक ओज बिन अनक का कद 80 हाथ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ओज बिन अनक मौजूद था। उस वक्त जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से पहले कश्ती तैयार कर रहे थे, तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी ज़रूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना नामुमकिन था। इस लकड़ी को उठाकर लाने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो दराज कद और ताकतवर इंसान हो। लिहाजा ओज बिन अनक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और ओज बिन अनक ने इस लकड़ी को शाम से उठाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया, जिससे वो कश्ती तैयार की गई। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इस अमल को कबूल किया और इसके इस अमल से खुश होकर इसे तूफान नूह
दोह के अंदर गर्क होने से निजात दे दी। बावजूद इसके कि औज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था। प्यारे नाज़रीन, बाज रवायात में आता है कि औज बिन अनक इतना दराज कद था कि समंदर से मछलियां पकड़कर वो अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करता और सूरज की तपश में उस मछली को भून कर खा जाता। प्यारे नाज़रीन, औज बिन अनक तारीख में एक ऐसा शख्स था जिसने दराज कद और बेपनाह ताकत के साथ लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र तकरीबन 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस देव हैकल शख्स को कत्ल किया। इस वाक़ये का पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन से नजात बख्शी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि वो फ़लस्तीन पर हमला करें और फ़लस्तीन को फतह करें, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फ़लस्तीन की ज़मीन को बनी इसराइल के लोगों के लिए मुकर्रर फरमा दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया और फ़लस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर कौम अमालका आबाद थी जिनका सरदार औज बिन अनक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले के 12 सरदारों को चुना और कौम अमालका में भेजा ताकि इस इलाके की सूरत हाल से आगाही मिल सके। जब ये 12 सरदार मुल्क शाम में पहुंचे तो उस वक्त वहाँ का हाकिम औज बिन अनक था। प्यारे नाज़रीन, इस बात के अंदर कोई शक नहीं, कौम अमालका एक दराज कद कौम थी। जब ये 12 सरदार फ़लस्तीन के करीब पहुंचे तो कौम अमालका में से एक बंदे ने उन्हें पकड़ लिया और एक घुटली के अंदर बांध कर उनको अपने सरदार के सामने पेश किया और वो शख्स औज बिन अनक से कहने लगा कि मैंने इन लोगों को जासूसी करते हुए देखा है। जब ये 12 सरदार औज बिन अनक से मिले तो उसकी कदो कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरान रह गए। फिर उसके बाद इन 12 सरदारों ने औज बिन अनक को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया और बताया कि हम जल्द ही इस मुल्क को फतह करने आ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो हमको फतह अता फरमाएगा। औज बिन अनक ये बात सुनकर गज़बनाक हो गया और उन सबको एक हाथ में पकड़ लिया और चाहा कि चींटियों की तरह मसल कर हलाक कर दे। मगर जब औज बिन अनक ने सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर मखलूक समझकर छोड़ दिया और अपने मुल्क का एक फल जो कि इतना बड़ा था कि एक आदमी के लिए काफ़ी था, औज बिन अनक ने वो फल इन 12 सरदारों को दिया और कहा कि अपनी कौम को जाकर दिखा दें कि हमारे यहाँ के फल भी इतने बड़े हैं, तुम लोग किस तरह हमारा मुकाबला कर सकोगे। चनाचा इस तरह वो 12 सरदार अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को इस वहशतनाक मखलूक के बारे में बताया जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जिसकी सरजमीन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है और पीठ ना दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस बात पर बनी इसराइल के लोग बोले, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस सूरत में वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो खुद ब खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाने की कोशिश की कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है और अल्लाह तबारक व तआला ने फतह हमारे लिए लिख दी है, लेकिन कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और वो इनकार ही करते रहे कि कौम अमालका से जंग नहीं कर सकते। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इस सरकशी पर बनी इसराइल के लोगों को सहराए तिया में कैद कर दिया और ये लोग जिन्होंने जंग करने से इनकार किया था वो इस मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे, हत्ता कि ये लोग सारा दिन इस सहरा को अबूर करने के लिए पैदल चलते, लेकिन वो मैदान ख़त्म ही ना होता और इसी में भटक कर रह गए। जब कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद औज बिन अनक को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े। प्यारे नाज़रीन,
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن انق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی سے غرق کیا تھا، لیکن مجھے تم پانی میں غرق نہیں کر سکتے کیونکہ پانی میری کمر سے اوپر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اوج بن انق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوج بن انق کے حملے سے محفوظ رکھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنے عصا مبارک کو اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا، جس کی ضرب کتاب نہ لاتے ہوئے اوج بن انق زمین پر بوس ہو گیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی ضرب سے اوج بن انق جو ایک وحشی انسان تھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، وہ ایک ہی ضرب میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال دیا گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے کئی سالوں تک پل کا کام لیا گیا۔ پیارے ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج بن انق کو ہلاک کیا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اور کیا حقیقی طور پر اوج بن انق بھی طوفان نوح سے بچا تھا، جبکہ طوفان نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک دردناک عذاب تھا۔ پیارے ناظرین، اوج بن انق کا طوفان نوح سے بچ جانا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں جو کہ بالکل جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو یوں ذکر کرتا ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے، اور یہ دعا قبول ہوئی اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ پیارے ناظرین، ان آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، کوئی بھی اس روئے زمین پر نہ بچ سکا، خواہ وہ کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہو۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، بلکہ سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ فنا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے اور انہی جانوروں سے اس روئے زمین پر ایک زندگی کی بنیاد رکھی، اور آج جو نسل موجود ہے یہ انہی انسانوں میں سے ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد اس سرزمین کو دوبارہ آباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر پہلی قومیں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذابات کی مستحق قرار پائیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔